मैं अपनी बात करूं तो मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि जैसे मैं बहुत लेट सोता हूं, और उस टाइम पे मेरा जॉब लगी थी दिल्ली में, तो वहां पे भी मेरा खाना पीना बस ऐसे ही होता था, डेली बाहर का ही खाना होता था मोस्टली। तो मेरा जंक फूड काफी ज्यादा हो गया था, और इसके साथ साथ मेरा फादर की भी सेम बॉलनेस है, तो शायद हेरिडिटी भी हो सकती है इसमें। और उसके साथ साथ जैसे कुछ भी फैमिली में कुछ गैदरिंग्स होती थी या फिर कुछ इवेंट्स होते थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ सही नहीं लगता था कि मुझे अपनी खुद की फोटोग्राफी या कुछ फोटोज खिंचवाना भी मुझे पसंद नहीं होने लगा था, क्योंकि बाल इतने ज्यादा जा चुके थे। और या फिर जब मैं बाहर निकलता था मुझे हमेशा कैप ही पहन के जाना पड़ता था। हाय, आई एम सचत एंड आई एम 29 और मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने QST हरिद्वार आया हूँ। तो अगर मैं अपने हेयर फॉल की बात करूँ तो मेरा हेयर फॉल लगभग 2012 में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे मैं क्लास 12th में था, तो मुझे उस टाइम पे हल्का हल्का हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया था। मुझे लगा था कि ऐसे ही जस्ट हेयर फॉल हो रहा है तो सही हो जाएगा टाइम के साथ, बट वो चीज मेरी रुकी नहीं। तो जैसा जैसे टाइम आगे निकला, विद इन फ्यू मंथ्स मेरे काफी गैप आना शुरू हो गया था मेरे स्कैल्प पे, तो मेरे बाल काफी ज्यादा बीच बीच में से स्कैल्प दिखने लगा था। तब मैंने इस चीज को नोटिस किया। देन उस टाइम पे जैसे लोग करते हैं, डॉक्टर को थोड़ा कंसल्ट करने का देखते हैं, तो फिर मैंने भी उस टाइम पे कुछ डॉक्टर्स देखे, क्लिनिक्स देखे। इंडिया में काफी अच्छी ब्रांड है होम्योपैथी की, तो मैंने वहां पे भी उस क्लिनिक पे दिखाया था। बट वहां पे भी मैंने जब कंसल्ट किया, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट चला था, जिसके बाद मुझे उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो फिर उन्होंने फिर उसके बाद कुछ लेजर थेरेपी भी हुई थी, जिसका भी मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं लगा था। तो ऐसे करते करते मेरे लगभग 2017-18 के आसपास मेरे टाइम ये हो गया था, और मेरे काफी ज्यादा बाल निकल चुके थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करा, तो मुझे और लोगों ने मुझे हेल्प की थी कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए। तो फिर वहां पे मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे कंसल्ट किया। उन्होंने फिर मुझे कुछ बताई थी होम रेमेडीज, जैसे कि एग लगाना या फिर दही लगाना। तो वो सब चीजें भी मैंने काफी ट्राई करी, जिसके बाद उस पर भी मुझे कोई इतना फिर बेनिफिट नहीं लगा था। एंड फिर भी उसके बाद और मैं अपनी बात करूं तो मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि जैसे मैं बहुत लेट सोता हूं, और उस टाइम पे मेरा जॉब लगी थी दिल्ली में, तो वहां पे भी मेरा खाना पीना बस ऐसे ही होता था, डेली बाहर का ही खाना होता था मोस्टली। तो मेरा जंक फूड काफी ज्यादा हो गया था, और इसके साथ साथ मेरा फादर की भी सेम बॉलनेस है, तो शायद हेरिडिटी भी हो सकती है इसमें। फिर मैंने 2024 में मैंने सोचा कि अब इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने कुछ क्लिनिक्स ढूंढे और कुछ शॉर्टलिस्ट करे। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर विजिट भी करा कुछ क्लिनिक्स में। जैसे मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, तो मेरी दिल्ली NCR में कुछ क्लिनिक्स हैं, तो वहां पे मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स को भी विजिट किया, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया था कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए, और इतने रिजल्ट्स मुझे लगे नहीं थे कि इतने अच्छे रिजल्ट शायद आएंगे वहां पे, या मेरे पे क्या रिजल्ट आएगा, सही है नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर मैंने उस प्लान को भी अपने ड्रॉप कर दिया था 2024 में कि अभी मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, नहीं कराना है। फिर मैं सोचा जब तक नहीं मिलेगा तब फिर मैं इस चीज का वेट करूंगा। तो उसके बाद इस साल मैंने नेट पे भी ढूंढा, तो फिर मुझे QST क्लिनिक का पता चला। और QST क्लिनिक पे आके जैसे मैंने इसकी वीडियोस चैनल देखे, तो वहां पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि सारे लोगों ने अपने जर्नी बता रखी है कि कैसे कैसे उनका हेयर फॉल हुआ है और उनका रिजल्ट कैसे आया। तो अच्छी चीज मुझे लगी थी QST क्लिनिक के चैनल पे कि वहां पे सारे रिजल्ट्स आपको एक चीज मिलती है कि कैसे आपकी जर्नी रही है, कैसा आपका पूरा प्रोसीजर रहा है, तो एक एक चीज आपको वहां पे दिखने को मिलेगी। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने फाइनल किया कि एक बार QST पे भी ट्राई करना चाहिए इसी साल। तो फिर मैंने QST क्लिनिक पे अपना कंसल्ट किया। यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरी हुई थी, जिसमें कि उन्होंने मेरे से कुछ मेरे फोटोग्राफ्स मांगे थे और कुछ वीडियोस मांगी थी। तो फिर वो मैंने वीडियोस दी थी उनको। तो फिर वहां पे मुझे फिर बताया गया था कि मेरे अप्रॉक्स 4500 ग्राफ्स लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने प्लान किया कि फाइनल मुझे अब यहीं से कराना है। जब मैंने अपना स्लॉट बुक किया, तो यहाँ पर स्टाफ काफी अच्छा था, जहाँ पे इन्होंने मुझे एक एक चीज बताई है कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। बाकी मुझे जो टेस्ट थे सारे वो बताए गए हैं कि मुझे ये टेस्ट करा के आना है, ये कितने दिन का मेरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये मेरा 3 दिन का प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये चीज में मुझे पूरी बताई गई थी, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी। तो फिर मैं यहाँ पे अभी आज मेरा फर्स्ट डे है, जिसमें कि आज स्लिट्स मेकिंग होगी, फोटोग्राफी सेशन होगा, और ये सब मेरा आज इसी दिन होगा। और नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट सर्जरी स्टार्ट होगी। तो जैसे मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ, तो मुझे ये मेन जो रीजन मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, वो इस वजह से कि मेरे ऑफिस में कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो हमारी उसमें मोस्टली सब लोग आते हैं, तो एक साथ हमारे कुछ वीडियो कॉल्स भी होती हैं, वीडियो मीटिंग्स भी होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। तो उस चीज पे भी थोड़ा सा मुझे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक करता था मैं उस चीज पे, कि मुझे खुद मैं फिर जाना नहीं चाहता था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे खुद कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। और उसके साथ साथ जैसे कुछ भी फैमिली में कुछ गैदरिंग्स होती थी या फिर कुछ इवेंट्स होते थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ सही नहीं लगता था कि मुझे अपनी खुद की फोटोग्राफी या कुछ फोटोज खिंचवाना भी मुझे पसंद नहीं होने लगा था, क्योंकि बाल इतने ज्यादा जा चुके थे। और या फिर जब मैं बाहर निकलता था मुझे हमेशा कैप ही पहन के जाना पड़ता था। तो ये भी एक रीजन था जिस वजह से मुझे देखना था। और बाकी अगर मेरी नेक्स्ट ईयर जैसे अभी शादी वादी का सीन चल रहा है, तो उस टाइम के लिए उस चीज
के लिए भी मुझे थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट का नीड पड़ रहा था। तो फिर जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए अपने फैमिली पापा मम्मा से बात करी तो आई थिंक ये भी काफी पॉजिटिवली इन्होंने बताया कि हाँ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज थी कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मेरा वापस से हेयर ग्रोथ होती है तो मुझे वापस से वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है मेरी फैमिली से, तो काफी अच्छा लगा था इनसे भी बात करके कि इन्होंने मुझे खुद मोटिवेट किया कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए, तो वो चीज भी मुझे सही लगी है। तो QST मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने पहले तो चैनल, जैसे मैंने बात करी चैनल मैंने देखा था यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस दिखी गई हैं, तो काफी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है यहाँ पे इस क्लिनिक में कि आपका कैसा ट्रांसप्लांट था, उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा है, कितने महीने को आया। अगर आप PRP सेशंस के लिए भी आते हो तब भी आपका यहाँ पे मतलब मैंने देखी थी काफी वीडियोस, तो PRP के सेशंस के बाद भी यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स काफी ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आके विजिट किया क्लिनिक को तो यहाँ पे काफी मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगा, काफी अच्छा स्टाफ था यहाँ पे जिन्होंने काफी हेल्प करी और कंसल्ट करने भी मुझे काफी चीजें बताई, क्लियर करे मेरे डाउट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक QST वो क्लिनिक है जहाँ से मुझे कराना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मेरा एलर्जी टेस्ट अभी हुआ है, जिसके बाद मुझे यहाँ पे अब सीधा डॉक्टर से कंसल्ट के लिए जाया जाएगा, जहाँ पे मुझे वो बताएंगे कि कैसे कैसे अभी आगे का प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद मेरा जो भी हेयर ट्रिमिंग होगी, हेड ट्रिम करने के बाद मेरी हेयर लाइन डिजाइन होगी, तो वो सारी सेशन अभी मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने वाऊंगा जहाँ पे मुझे वो बताएंगे सारी चीजें। तो अभी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है कि ट्रांसप्लांट भी कैसा होता है। वैसे जितना भी मुझे भी पता चला है कि बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया देके सब चीजें होती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का हो भी गया है। तो अभी तक मैं काफी एक्साइटेड हूँ, टेंस भी हूँ कि कैसा होने वाला है, तो जैसे भी होता है रिजल्ट आपको पता चलेगा अभी। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही था QST पे। अभी इसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए स्टार्ट होएगा प्रोसीजर, तो जैसे भी मेरा आगे प्रोसीजर होता है, जो भी मेरा रिजल्ट आता है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जैसे भी होता है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं मेरे ट्रांसप्लांट के बाद। तो मेरी सर्जरी फाइनली कंप्लीट हो गई है और मुझे 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ की जो मेरी ट्रीटमेंट और जो प्रोसीजर था काफी अच्छा था, काफी चीजें मुझे अच्छे से बताई गई थी और अच्छे से चला सारा मेरा ट्रीटमेंट के दौरान मुझे बीच में लंच भी दिया गया था। यहाँ का स्टाफ और हर एक डॉक्टर सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हर एक चीज अच्छे से बताई उन लोगों ने। मेरी जो सर्जरी है ये 10 घंटे के अप्रॉक्स चली है और यहाँ का जो एनवायरमेंट है, जो कि हाइजीन है, काफी अच्छे से इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। काफी क्लीन एनवायरमेंट है, काफी क्लीन हाइजीन यहाँ पे चीजें हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो पेन की बात करूँ तो पेन बस जब स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया दिया जाता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत पेन होता है, बट उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या। तो जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे जब एनेस्थीसिया दिया गया था स्टार्टिंग में बस तभी पेन हुआ था, उसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला कब ग्राफ्ट्स निकले हैं, कब ग्राफ्ट्स लगे हैं। इसके बीच में मुझे नींद भी आई थी क्योंकि ट्रीटमेंट इतना स्मूथ था कि चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे होती हैं। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे हर एक चीजों को लेके और मैं रिकमेंड करूंगा कि QST ट्रीटमेंट इज द बेस्ट क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। मेरी जो टेक्निक यूज करी गई है वो QST टेक्निक यूज करी गई है और इसमें कुछ पेन को रिलेटेड भी मेरे कुछ डाउट्स थे जो कि डॉक्टर ने बताया कि कैसे कैसे पेन होता है, कब पेन होता है, उसके बाद एक टाइम के बाद वो पेन आना भी बंद हो जाता है। तो वो सब चीजें मुझे बताई गई थी। तो अभी ट्रीटमेंट के बाद जैसे मेरा लुक है, मैं अपने इस ट्रीटमेंट और इस लुक को लेके काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और अभी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है और कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर ने दी गई हैं जो कि मैं अभी लूंगा। अभी मैं नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद यहाँ पे PRP सेशन के लिए भी आऊंगा। जैसे भी रिजल्ट्स होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।